हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विकास और मैं आप सभी का नॉलेज बीम यूट्यूब चैनल के एक नए वीडियो में पुनः स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए यूपी बोर्ड एग्जाम 2021 के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए इंग्लिश का मॉडल पेपर लेकर आया हूं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। तो मैंने ऑलरेडी आपको एक मॉडल पेपर इंग्लिश का पहले ही प्रोवाइड कर दिया है। यदि अभी तक आपने उसे वॉच नहीं किया है तो आई बटन पर क्लिक करके आप पहले उस इंग्लिश के मॉडल पेपर को वॉच कर ले। उसके बाद ये इंग्लिश का जो सेकेंड मॉडल पेपर मैंने आपको प्रोवाइड किया है इस वीडियो में, इसे अच्छी तरह से आप तैयार करने का पूरा प्रयास करें। अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, या फिर आप हमारे चैनल को विजिट करके प्लेलिस्ट में चेक करेंगे, आपको सारे टॉपिक्स पर वीडियो देखने को मिल जाएगा। और साथ ही साथ मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपने मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है, जिसे आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं और वहां पर भी आपको इंग्लिश का अच्छे से प्रिपरेशन देखने को मिल जाएगा, जो कि आपको इस इंग्लिश का जो ये मॉडल पेपर है इसको अच्छी तरह से सॉल्व करने में पूरा हेल्प करेगा। तो इस मॉडल पेपर को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको और भी इंग्लिश के मॉडल पेपर प्रोवाइड करता रहूँगा, ताकि आप अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करते रहें और साथ ही साथ अपनी नॉलेज को जो है वह चेक करते रहें, ताकि आप अच्छे से बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए इंग्लिश की तैयारी कर सकें। तो चलिए बगैर समय वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं और इंग्लिश का जो सेकेंड मॉडल पेपर है उसे भी हम लोग देख लेते हैं। तो स्टूडेंट, जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर मैंने लिखा है क्लास 12 इंग्लिश मॉडल पेपर फॉर 2021। तो कक्षा 12 के लिए बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए मैंने यहाँ पर इंग्लिश का मॉडल पेपर आप लोगों के लिए तैयार किया है। जो बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन पेपर आपको इंग्लिश का देखने को मिलेगा 2021 के बोर्ड एग्जाम में, सेम इसी तरह का रहेगा, केवल आपको क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप के देखने को मिल सकते हैं, लेकिन पेपर का जो मॉडल होगा सेम ऐसा ही होगा। तो आप इस क्वेश्चन पेपर को अच्छे से समझ लीजिए और साथ ही साथ आप इस मॉडल पेपर को अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि मैक्सिमम चांस है कि आपको इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ये मॉडल पेपर है। तो चलिए मैं इस मॉडल पेपर को आपको अच्छे से समझा देता हूँ, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मैंने ये मॉडल पेपर जो है सेम जैसा आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा वैसा ही लिखा हुआ है, ताकि आपको काफ़ी हेल्प मिल सके। तो देख सकते हैं जो क्वेश्चन पेपर होता है, सबसे पहले आपको ऊपर अपना अनुक्रमांक लिखना होता है, उसके बाद आपको अपना नाम लिखना होता है, उसके बाद पेपर का कुछ कोडिंग होता है। देख सकते हैं सन 2021 के लिए इंग्लिश का मॉडल पेपर है। टोटल मार्क्स जो होते हैं वह 100 हैं और समय आपको 3 घंटे 15 मिनट दिया जाता है, जिसमें से 15 मिनट आपको ये क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए दिया जाता है। इसके बाद नीचे और आएंगे तो क्वेश्चन पेपर में आपको निर्देश दिया जाता है। तो चलिए मैं इस निर्देश को आपको पढ़ के बता देता हूँ। पहला निर्देश यह है कि यह जो क्वेश्चन पेपर है यह 2 सेक्शन में बटा है, सेक्शन ए और सेक्शन बी में, और दोनों ही सेक्शन आपको करना अनिवार्य है। इसके बाद दूसरा निर्देश यह है कि जो क्वेश्चन नंबर 10 है उसमें 3 पार्ट आपको देखने को मिलेगा, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, लेकिन आपको केवल एक ही पार्ट का उत्तर देना है। तो मैं आपको हमेशा ही रिकमेंड करूँगा कि आप पार्ट 1, जिसमें कि हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आपको आता है, उसी पार्ट को करें, ठीक है। इसके बाद तीसरा निर्देश है कि दूसरे सभी प्रश्न क्या हैं, अनिवार्य हैं। इसके बाद आपका जो इंग्लिश बुक से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं वह सेक्शन ए के अंतर्गत आते हैं। तो सेक्शन ए का जो आपका क्वेश्चन है वह प्रारंभ होता है। तो पहला क्वेश्चन है इंग्लिश प्रोज से। पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पैसेजेस, अर्थात आर है गद्यांशों में से एक को रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट के साथ एक्सप्लेन कीजिए, यानी रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट के साथ व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर आपको ए और बी करके 2 पैसेज देखने को मिलेंगे, 2 गद्यांश देखने को मिलेंगे, जो कि आपके इंग्लिश प्रोज से हैं। केवल एक गद्यांश का आपको रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट के साथ एक्सप्लेनेशन करना है। देख सकते हैं ए वाला है। इसके बाद हम नीचे और आएँ तो देख सकते हैं यह बी अर्थात दूसरा गद्यांश आपको देखने को मिल रहा है। तो केवल एक का ही आपको रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट के साथ एक्सप्लेनेशन करना है और आपको इसके लिए 10 नंबर मिलेंगे। तो अगर आप इस टॉपिक को तैयार नहीं किए हैं अच्छे से, तो मेरे चैनल को विजिट करके आप इस टॉपिक को एक बार अच्छे से समझ लें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो यह भी आपका इंग्लिश प्रोज से ही पूछा जाता है, जिसमें ए बी सी करके 3 क्वेश्चन आपके इंग्लिश प्रोज के जो चैप्टर हैं उनसे पूछे जाते हैं, और इनमें से केवल एक ही प्रश्न का आपको लगभग 30 शब्दों में उत्तर देना है। केवल एक ही प्रश्न का, ए बी सी करके 3 प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन केवल एक ही प्रश्न का आपको उत्तर देना है, और इसके लिए आपको 5 नंबर मिलेगा। यह चीज़ याद रखिएगा। इस टॉपिक पर वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद है, आप जाकर प्लेलिस्ट में आप इस टॉपिक पर वीडियो देख सकते हैं। इसके बाद बात करें तीसरे क्वेश्चन की, तो जो तीसरा क्वेश्चन है वह फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन होता है, जो कि आपके इंग्लिश प्रोज के जो चैप्टर हैं उन्हीं से संबंधित होता है।
तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 3 में ए बी सी डी करके 4 सेंटेंस दिए जाएंगे जिसमें कि खाली स्थान होगा और उस खाली स्थान के लिए आपको ऑप्शन भी दिया जाएगा। जो सबसे उपयुक्त विकल्प होता है उसी से आपको उस खाली स्थान को भरना होता है और इसके लिए आपको हर एक सेंटेंस अगर सही करते हैं तो 1-1 नंबर अर्थात कुल 4 नंबर मिलेगा। और यह याद रखिएगा कि आपके इंग्लिश प्रोज से ही संबंधित जो चैप्टर हैं उन्हीं में से आपको यह सेंटेंस देखने को मिलेगा। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जो अगला है चौथा उसके बारे में। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 है वह आपके शॉर्ट स्टोरी से संबंधित इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें ए बी सी करके आपको 3 प्रश्न देखने को मिलेगा जो कि आपके शॉर्ट स्टोरी के जो लेसन है उन्हीं से संबंधित है और आपको इसमें केवल 2 प्रश्नों का उत्तर देना होता है लगभग 30 शब्दों में, यानी हर एक प्रश्न का उत्तर आप लगभग 30 शब्दों में देंगे और इसके लिए आपको 5-5 अर्थात कुल 10 नंबर मिलेंगे 2 प्रश्नों का अगर आप सही उत्तर देते हैं तो 3 में से आपको 2 ही प्रश्न करना होता है क्वेश्चन नंबर 4 में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर जो 5 होता है वह आपका इंग्लिश पोइट्री से संबंधित होता है। इसमें आपको ए बी करके 2 स्टेंजा दिए जाते हैं जो कि आपके इंग्लिश पोइट्री के जो पोयम हैं उन्हीं से संबंधित होते हैं। तो ए बी करके 2 स्टेंजा आपको दिए जाते हैं, केवल एक स्टेंजा का चाहे ए का या तो बी का आपको रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट के साथ एक्सप्लेनेशन करना होता है और इसके लिए आपको मिलते हैं 10 नंबर। तो आप अगर इस टॉपिक को अच्छे से तैयार नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को विजिट करके प्लेलिस्ट में जाइए, आप इस टॉपिक को अच्छे से तैयार कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसमें आपको ए बी सी करके 3 पोयम दिए जाते हैं जिसमें से केवल एक पोयम का आपको सेंट्रल आइडिया लिखना होता है और इसके लिए आपको मिलेगा 7 नंबर। तो इस टॉपिक पर भी वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद है, आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कीजिए, आपको कंप्लीट प्रिपरेशन देखने को मिल जाएगा। इसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर जो 7 होता है उसमें ए बी सी करके आपको 3 फिगर ऑफ स्पीच अर्थात अलंकार के नाम दिखाई देंगे जिसमें से केवल एक अलंकार का आपको परिभाषा इंग्लिश में लिखना है 2 एग्जाम्पल के साथ और इसके लिए आपको 4 नंबर मिलेगा। तो इस टॉपिक पर भी वीडियो मैंने कंप्लीट बनाया है, मेरे चैनल को विजिट करके प्लेलिस्ट में चेक कीजिए, आपको पूरा प्रिपरेशन देखने को मिल जाएगा। सेक्शन ए में इंग्लिश बुक से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया। अब हमारा जो सेक्शन बी है जिसमें कि इंग्लिश ग्रामर से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे वह क्वेश्चन नंबर 8 से प्रारंभ होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपको देख सकते हैं ए वाला प्रश्न देखने को मिल रहा है जिसमें कि आपको डायरेक्ट नरेशन से संबंधित पहला दूसरा इस तरह से करके क्वेश्चन दिखाई दे रहा है जिससे कि हमें इनडायरेक्ट में चेंज करना है। तो यहाँ पर पहला और दूसरा करके 2 डायरेक्ट नरेशन दिए गए हैं लेकिन केवल एक ही डायरेक्ट नरेशन को आपको इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करना है और इसके लिए आपको 2 नंबर मिलेगा। तो केवल एक ही का ही आपको उत्तर देना है। इस टॉपिक पर भी पूरा वीडियो कंप्लीट है, आप जाकर प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिए। इसके बाद बी वाला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8 के अंतर्गत वह आपका सिंथेसिस से होता है। इसमें भी आपको पहला दूसरा करके 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और जैसा ब्रेकेस्ट में निर्देश दिया गया होता है वैसा ही आपको उत्तर लिखना होता है। देख सकते हैं यहाँ पर पहला जो प्रश्न पूछा गया है इसे आपको कंबाइन करना है सिंपल सेंटेंस में। तो सिंथेसिस टॉपिक पर भी मेरे चैनल पे कंप्लीट वीडियो है, जाकर आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और इसे अच्छे से सीख सकते हैं। तो पहला दूसरा करके देख सकते हैं नीचे दूसरा है, तो पहला दूसरा करके यहाँ पर 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, केवल एक ही प्रश्न का आपको उत्तर देना है जैसा कि ब्रेकेट में निर्देश दिया गया है। पहला आपको सिंपल सेंटेंस में कंबाइन करना है, दूसरा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। तो केवल एक का ही आपको उत्तर लिखना है और इसके लिए आपको 2 नंबर मिलेगा। इसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर जो 8 का सी है वह आपका ट्रांसफॉर्मेशन से होता है। इसमें भी पहला दूसरा करके 2 प्रश्न देखने को मिलेगा और जैसा ब्रेकेट में निर्देश दिया गया होता है वैसा ही आपको उत्तर लिखना होता है और इसके लिए भी आपको 2 नंबर मिलता है। तो केवल आपको एक ही प्रश्न का उत्तर देना है, यह चीज़ याद रखिएगा। 2 प्रश्न आपसे पूछा गया लेकिन एक ही प्रश्न का आपको उत्तर देना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 8 का डी है वो आपका सिंटेक्स टॉपिक से संबंधित है। तो सिंटेक्स टॉपिक के अंतर्गत मैंने कंप्लीट वीडियो बनाया है, आप जाकर प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिए। और ट्रांसफॉर्मेशन पे भी कंप्लीट वीडियो है, उसे भी आप जाकर प्लेलिस्ट में चेक कीजिए, आपको सारा कुछ वहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो सिंटेक्स टॉपिक के अंतर्गत आपको पहला दूसरा तीसरा चौथा करके इस तरह से 4 सेंटेंस दिए जाते हैं जिसमें से केवल 2 सेंटेंसेस को आपको शुद्ध करना है। तो 4 सेंटेंसेस दिए जाते हैं, इन चारों सेंटेंसेस को आपको करेक्ट नहीं करना है बल्कि 2 सेंटेंस को आपको शुद्ध करना है और इसके लिए आपको मिलेगा 2 नंबर।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो है आपका 9 प्रारंभ होता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में जो ए वाला प्रश्न होता है वो आपका सिनोनिम्स से है, अर्थात पर्यायवाची से। इसमें आपको पहला, दूसरा, तीसरा करके 3 शब्द देखने को मिलेंगे और इन तीनों शब्दों का आपको सिनोनिम्स लिखना है और इसके लिए आपको 3 नंबर मिलेगा। अगर तीनों का सही करते हैं तो एक एक करके अर्थात 3 नंबर आपको मिलेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 का जो बी वाला क्वेश्चन है वह आपका एंटोनिम से होता है। इसमें भी आपको ए बी सी करके 3 शब्द देखने को मिलेंगे। इन तीनों शब्दों का आपको पर्यायवाची लिखना है और इसके लिए भी आपको 3 नंबर मिलेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 9 का सी है वो आपका आइडियम एंड फ्रेज से है। तो इसमें आपको पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां करके 5 आइडियम एंड फ्रेज से संबंधित आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, अर्थात आपको 5 आइडियम एंड फ्रेज देखने को मिलेंगे, जिसमें से केवल 3 आइडियम एंड फ्रेज का आपको अपने वाक्य में प्रयोग करना होता है, जिससे कि इनकी मीनिंग जो है वह स्पष्ट हो जाए। तो केवल 3 ही का आपको वाक्य में प्रयोग करना है। तो मैंने ऑलरेडी सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और आइडियम एंड फ्रेज टॉपिक पर वीडियो बनाया है। आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लीजिए, आपको सारा कुछ देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप 3 का सही वाक्य में प्रयोग करते हैं तो आपको इसके लिए 3 नंबर मिलेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो आपका 9 का डी वाला प्रश्न है वह आपका 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन से है, अर्थात कई शब्दों के लिए एक शब्द। तो यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा करके आपको यहाँ पर एक्सप्रेशन देखने को मिल जाएगा, शब्दों का समूह देखने को मिल जाएगा, जिनके लिए आपको एक शब्द लिखना है। तो तीनों का ही आपको आंसर देना होता है, यह चीज़ याद रखिएगा, और इसके लिए आपको 3 नंबर मिलेगा। तो 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन से संबंधित मैंने कंप्लीट वीडियो बनाया है, मेरे चैनल को विजिट करके प्लेलिस्ट में चेक कीजिए, आपको पूरा प्रिपरेशन देखने को मिल जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 के अंतर्गत जो ई वाला प्रश्न है वो आपका होमोफोन से होता है, होमोफोन से संबंधित होता है। तो इसमें आपको पहला, दूसरा करके 2 शब्द दिए जाते हैं, जिनका कि आपको इस तरह से वाक्य में प्रयोग करना है ताकि इनके जो अंतर हैं वह स्पष्ट हो जाए और इनकी मीनिंग भी स्पष्ट हो जाए। तो इस टॉपिक पर भी मेरे चैनल पर वीडियो है, आप जाकर एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो जैसा कि मैंने बताया था कि क्वेश्चन नंबर 10 में आपको पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 करके 3 पार्ट दिखाई देंगे, लेकिन आपको केवल एक ही पार्ट का उत्तर देना है। तो मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं कि मैंने केवल पार्ट 1 ही लिखा है, जिसमें कि आपको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है और इसके लिए आपको 10 नंबर मिलते हैं। आपको भी यही पार्ट करना चाहिए क्योंकि आपके लिए काफ़ी सूटेबल होगा और आपके सिलेबस में भी यह चीज़ मौजूद है। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। तो क्वेश्चन नंबर 11 में आपको ऐसे लिखना होता है, आपको लगभग 200 शब्दों में ऐसे लिखना होता है। इसमें आपको ए बी सी डी ई करके इस तरह से 5 टॉपिक दिए जाते हैं। किसी एक टॉपिक पर आपको लगभग 200 शब्दों में ऐसे लिखना है और इसके लिए आपको मिलते हैं 12 नंबर। तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूं कि अगर आप ट्रांसलेट नहीं कर पाते हैं, आपको ट्रांसलेशन करने में दुविधा होती है हिंदी से इंग्लिश में, तो मैंने बेसिक पॉइंट से हिंदी से इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट किया जाए, स्टोरी वाले जो ट्रांसलेशन होते हैं हिंदी वाले उनको कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाए, इस टॉपिक पर मैंने कंप्लीट वीडियो बनाया है। आप मेरे चैनल को विजिट करके प्लेलिस्ट में चेक कीजिए। अगर आपका ट्रांसलेशन बहुत कमज़ोर है तो आप बहुत अच्छे से उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने ऐसे टॉपिक पर भी बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लीजिए। सबसे इम्पॉर्टेंट तो कोविड-19 इस समय है, उसको भी देख लीजिए, नहीं तो प्राइम मिनिस्टर पे भी बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे है, उसे भी आप जाकर वहाँ से तैयार कर लीजिए। क्योंकि आप लगभग 200 शब्दों में ऐसे लिखते हैं तो आपको 12 नंबर मिल जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यह। इसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर जो 12 है, इसमें आपको एक अनसीन पैसेज अर्थात एक पैसेज आपको देखने को मिलता है और इस पैसेज को पढ़ने के बाद नीचे आपसे प्रश्न पूछा जाता है। यानी कि इस पैसेज को आपको अच्छी तरह पढ़ना है और उसके बाद जो नीचे यहाँ पर प्रश्न पूछे गए हैं इन प्रश्नों का आपको उत्तर देना है। तो आपको जो यह उत्तर देना है इसी पैसेज के आधार पर आपको देना है। तो इस पैसेज को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा और इसके बाद नीचे यह जो प्रश्न पूछा गया है उसी का आपको उत्तर देना है। तो नीचे जो है प्रश्न वह ए बी सी करके इस तरह से पूछा गया है। ए वाला प्रश्न आपका 2 नंबर का है, बी वाला भी 2 नंबर का है, सी में पहला, दूसरा करके 2 प्रश्न पूछे गए हैं जो कि 1-1 नंबर के हैं। अर्थात जो क्वेश्चन नंबर 12 है कुल 6 नंबर का है। तो स्टूडेंट्स यह था आपके लिए यूपी बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए इंग्लिश का मॉडल पेपर।
आई होप आप इस मॉडल पेपर को अच्छे से तैयार कर लेंगे ताकि आपको इनमें से किसी तरह का कोई क्वेश्चन देखने को मिले बोर्ड एग्जाम में तो आसानी से आप इन्हें हल कर सके, और यह काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। तो स्टूडेंट्स, यह था यूपी बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए इंग्लिश का मॉडल पेपर। आई होप आपको यह काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को कीजिएगा लाइक और अपने उन फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा जिनके लिए वीडियो यूजफुल हो सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।